श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम का जप करने वाला जीव हमेशा आनंद में रहता है। यह कोई कल्पना नहीं, अनुभव की बात है। राधा रानी स्वयं आनंद स्वरूपा है। जब हम उनका नाम जपते हैं तो वह नाम केवल शब्द नहीं होता, वह स्वयं चैतन्य होता है, यानी उसमें जीवन होता है। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला से गर्मी निकलती है, उसी प्रकार राधा नाम से परमानंद प्रकट होता है। नाम जपते जपते हृदय में एक स्थायी शांति, सच्चा सुख और दिव्यता का अनुभव होने लगता है। यही है आनंद की स्थिति। आपको बता दें, राधा नाम जपने वाले के ऊपर प्रारब्ध का असर नहीं होता। अब प्रश्न आता है, प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, जो कई जन्मों से इकट्ठा है। प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में फल देने वाले हैं। और क्रियामाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। साधारण मनुष्य प्रारब्ध का फल भोगता है, चाहे वो राजा हो या रंक। लेकिन नाम जप कर्मों को जलाने वाली अग्नि की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार अग्नि में लकड़ी डालने से वह जलकर राख हो जाती है, उसी प्रकार निरंतर राधा नाम का स्मरण संचित और प्रारब्ध दोनों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। नाम जप की प्रक्रिया कोई को ऐसे समझे जैसे किसी मेले में अपना कोई बिछड़ गया। तो क्या आप बार बार पुकारते नहीं हैं? यह अत्यंत मार्मिक और व्यावहारिक उदाहरण है। हम आत्मा है और हमारा प्रीतम परमात्मा हमसे बिछड़ गया है। अब जब हम उसे पुकारते नहीं तो वह हमारी स्थिति को कैसे जान सकेगा? नाम जप वही पुकार है। हे प्रभु, कहाँ हो? मुझे देखो, मुझे बुलाओ। एक दिन वह सुनते हैं, फिर वह देखते हैं और फिर वह हमें खींच लेते हैं। और यही है मोक्ष, यही है परम प्राप्ति। नाम जप लोक और परलोक दोनों को संवार देता है। इस लोक में मन शांत होता है, विचार शुद्ध होते हैं, कष्ट दूर होते हैं और जीवन आनंदमय बनता है। परलोक नाम का संचित प्रभाव जीव को ऊंचे लोक में पहुंचाता है, जहां भक्ति है, प्रकाश है और अंततः प्रभु की गोद है। संत जन कहते हैं, राधा रानी तो हमारी तरफ देखती हैं, लेकिन माया से प्रभावित होकर हम उनकी तरफ नहीं देखते। यह बात हर साधक के लिए आईना है। माया हमारी दृष्टि को प्रभु से मोड़ देती है, जैसे भ्रम, लालच, काम, क्रोध, लोभ आदि। नाम जब उस पर्दे को हटाता है जिससे हम राधा रानी की कृपा को अनुभव कर पाते हैं। भाई मेरे, प्रारब्ध हमारा है तो हमें ही नाम जप करके उसे नष्ट करना होगा। आपका भाग्य आप बदल सकते हो नाम जप के द्वारा। संत लोग सदैव कहते हैं, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है। नाम जप से कष्ट भागते हैं, नाम जप से दुख गलते हैं, नाम जप से ही जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। जिस दिन प्रभु ने सुन लिया, उसी दिन आपका हाथ आपके उसी दिन उनका हाथ आपके सर पर होगा। और वह दिन आएगा यदि आप सच्चे मन, प्रेमपूर्ण हृदय और निरंतरता से राधा नाम का जप करते रहे। आज जो कथा यदास सुनाने जा रहा है वह पंजाब से शैलजा जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि निरंतर नाम जप आपके जीवन के कांटों को कैसे बाहर निकाल सकता है। वही कथा यदास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखिए। मेरा नाम शैलजा है। मैं पंजाब की रहने वाली एक साधारण युवती हूँ, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मेरे जीवन ने जो मोड़ लिया वह साधारण नहीं बल्कि अलौकिक था। यह कहानी सिर्फ मेरे जीवन की नहीं, यह उस परम कृपालु शक्ति राधा रानी की महिमा की गाथा है, जिन्होंने मुझे एक अंधेरे गड्ढे से निकालकर नई रोशनी तक पहुंचाया। कुछ समय पहले तक मेरा जीवन बहुत ही उलझा हुआ था। बाहर से देखने पर
सब कुछ सामान लगता था, पढ़ाई, घर, समाज, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। मेरा मन बुरी तरह टूटा हुआ था और उसका कारण था एक ऐसा इंसान जिसे मैंने अपना सबसे करीबी समझा, अपने जीवन का हिस्सा मान लिया था। मैं एक ऐसे व्यक्ति के प्रेम में थी जो दोहरी जिंदगी जी रहा था। वह किसी शादीशुदा महिला के साथ रिश्ते में था और मुझे लगातार मानसिक व शारीरिक यातनाएं दे रहा था। गालियां देना, अपमान करना, बात बात पर ताना मारना, मेरी भावनाओं से खेलना, यह सब उसकी आदत बन गया था और मैं सब सह रही थी क्योंकि मैं डरती थी कि अगर घर वालों को सब पता चला तो मेरा घर से बाहर निकलना, मेरी पढ़ाई सब बंद हो जाएगा। मैं हर रोज टूट रही थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, सिर भारी रहता था, हर वक्त उसी की बातें दिमाग में घूमती रहती थी, जैसे कोई रेडियो लगातार बज रहा हो और बंद ना हो रहा हो। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चली गई, हंसना भूल गई, किसी से बात नहीं करती थी, अंदर से मैं बिल्कुल खाली हो गई थी, खोखली हो गई थी। एक दिन मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई। मैं अपने कमरे में अकेली बैठकर फूट फूट कर रो पड़ रही थी। मेरे पास कोई नहीं था सिवाय मेरी राधा रानी के। मैं उनके चित्र के सामने बैठी और कहा, लाडो, आप ही मेरी माता हो, सखी हो, सहेली हो। अब मुझसे नहीं सहा जाता। अगर आपने मुझे आज नहीं संभाला तो मैं ये जीवन त्याग दूंगी। मेरे आंसुओं का शायद उत्तर मिल गया। मुझे YouTube पर राधा नाम की महिमा का एक वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद मैंने अच्युत प्रभात तथा भक्त भगवंत के कई वीडियो देख डाले। मैंने बिना देर किए गुरुजी आपसे संपर्क किया। जब मैंने पहली बार आपको फोन किया तो मेरा स्वर कांप रहा था, मैं एकदम टूटी हुई थी, लेकिन आपने बड़े धैर्य से मेरी सारी बात सुनी और कहा, बेटा, ये सब तुम्हारे ही पुराने कर्मों का फल है, इसे भागने की नहीं, जूझने की आवश्यकता है। फिर आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, बताया कि किस प्रकार से नाम जप करना है और क्या सावधानियां रखनी है, कैसे मन को स्थिर रखना है। आपके शब्द मेरे लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थे। आपने कहा था, जो भी हो जाए, नाम जप कभी बंद मत करना, चाहे मन में ज्वाला उठे, नकारात्मकता आए, असहनीय पीड़ा हो, बस नाम जप मत छोड़ना। मैंने नाम जप शुरू कर दिया। शुरुआत में बहुत कठिन हुआ, मन इधर उधर भटकता था, सिर में दर्द, सीने में जलन, गुस्सा, जल, सब कुछ लगातार बढ़ता ही गया। कई बार लगा कि छोड़ दूं, लेकिन जब मैं आपको बताती तो आप मुझे फिर समझाते, हौसला देते। धीरे धीरे मेरे भीतर का दर्द कम होने लगा, मन हल्का होने लगा। उस इंसान की यादें जो मुझे जकड़े रहती थी अब धीरे धीरे धुंधली होने लगी। लगभग 4 महीने ऐसे ही साधना करते बीते और चमत्कार तब हुआ। मेरा जीवन से डिप्रेशन पूरी तरह से चला गया। मैं पहले की तरह हंसने और सबसे खुलकर बातें करने लगी। पढ़ाई में ध्यान लगने लगा, जैसे कोई नई शैलिया का जन्म हो चुका हो, जो स्वतंत्र है, शांत है और राधा नाम की शक्ति से परिपूर्ण है। मैंने उस व्यक्ति से सभी संबंध तोड़ डाले, ना बात ना संवाद। और जब उसने देखा कि मैं अब उसकी गिरफ्त से आजाद हो चुकी हूँ तो उसने मुझसे संपर्क करना शुरू किया। अलग अलग नंबरों से वो कॉल करता, उसके सब मेरे लिए चौंकाने वाले थे। वो कहता था, तूने मुझ पर क्या कर दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। जब से तूने पूजा पाठ शुरू किया मेरा जीवन नरक से ज्यादा बदतर हो गया। गुरुजी, जब मैंने आपको यह सब बताया तो आपने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही तो भगवान की लीला है। जब कोई किसी के साथ छल करता है तो उसे उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहना। तुमने किसी के साथ कुछ नहीं किया, यह तो राधा रानी का न्याय है। सच में राधा नाम के जप में वह शक्ति है जो किसी को उठाकर स्वर्ग पहुंचा सकती है और किसी के पापों का हिसाब चुकता कर सकती है। मेरे साथ भी वही हुआ। अब मेरा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। मैं अब निडर हूं, प्रसन्न हूं और सबसे बड़ी बात, मुझे अब अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया है। अब मुझे केवल नाम जप करना है, राधा रानी की सेवा करनी है और जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है उससे दूसरों को प्रेरणा मिल सके। अब मेरा हर दिन हर क्षण नाम जप में
से शुरू होता है और उसी में समाप्त होता है। मन में एक अद्भुत शांति है। अब मैं चाहती हूं कि मेरी साधना और गहरी हो। मैं अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर के नाम में समर्पित करना चाहती हूँ। इस पूरे मार्ग में अगर कोई सबसे बड़ा सहारा रहा तो वह गुरु जी आप थे। आपने हर बार मुझे पिता जैसा मार्गदर्शन, माँ जैसा स्नेह और मित्र जैसा विश्वास दिया। जब मैं हारी आप खड़े हुए, जब मैं टूटी आपने समेटा, जब मैं थकी आपने थामा। आपके बिना यह परिवर्तन असंभव था। आपका और राधा रानी का यह अविनाशी ऋण मैं शब्दों में नहीं चुका सकती। केवल यही कह सकती हूँ, आपका हर दिन हर क्षण धन्यवाद करती हूँ तो भी कम। मैं सभी बहनों से यह कहना चाहती हूँ, अगर आप यह आप कथा सुन रहे हैं और किसी भी तरह की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक शोषण से गुजर रही हैं तो याद रखें, आप अकेली नहीं हैं, भगवान आपके साथ है। बस उनकी ओर एक कदम बढ़ाइए और शेष हुए आपको गोदी में उठा लेंगे। राधा नाम का जप कीजिए। यह नाम सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि जीवन दायिनी शक्ति है। आपने देखा, जब आप भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते हैं तो राधा रानी आपको कभी निराश नहीं करती। कलयुग में नाम से बड़ा कुछ नहीं है। जिसने नाम महाराज जी की शरणागति कर ली उसका कल्याण होकर रहेगा। थोड़ा समय जरूर लगता है किंतु होगा, यह अटल सत्य है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।